Hi guys. So my name is Rohit Lodha and I welcome you all on Agrim Guru in this mains answer writing session. We are discussing the previous year questions जिसमें students को जो question थोड़े difficult लगते हैं solve करने के लिए those questions we are attempting and at the same time इस particular series में I'll be telling you कि introduction, body, conclusion किस तरीके से लिखा जाए. फॉर दैट मैटर आंसर राइटिंग किस तरीके से की जाए और उसकी शुरुआत कैसे की जाती है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जब आप आंसर लिखते हो. एक एग्जामिनर जब आपका आंसर चेक करता है तो वो क्या सोच के आपका आंसर चेक करता है, क्या पॉइंट्स उसको एक्सपेक्टेड होते हैं. ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर सीरीज. आज जो क्वेश्चन हमने चूज किया है, दिस क्वेश्चन वाज क्वाइट चैलेंजिंग गाइस. आई टुक अराउंड 12 मिनट्स टू बी ऑनेस्ट. थोड़ा 12 मिनट्स 12 मिनट से ज्यादा ही लगा मुझे टाइम. 12 मिनट 20 या 25 सेकेंड लगे. एंड यूपीएससी जो है वो आपको करीब करीब 11 मिनट के आसपास, 11 मिनट से थोड़ा सा कम टाइम देती है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए. तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा. कुछ पॉइंट्स इसमें हम लोग कट डाउन कर सकते थे, बट स्टिल आई मेंटेन दोस पॉइंट्स सो दैट आपको थोड़ा सा ज्यादा एक एक्सपोजर मिल जाए, ज्यादा पॉइंट बताओ. बट अदरवाइज दिस वाज क्वाइट चैलेंजिंग क्वेश्चन. चलो एनीवेज विल डिस्कस टुडेज क्वेश्चन गाइस. क्वेश्चन इज आर tolerance, assimilation and pluralism the key elements in the making of an Indian form of secularism? Justify your answer. अब जब justify your answer होता है ना, तो इसका मतलब they are asking for your opinion. तो आपको एक ओपिनियन देना पड़ेगा और उसको आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा. अब ओपिनियन देना इसका मतलब आप ऐसा नहीं शुरू करोगे कि हाँ आई डू बिलीव दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, यस आई डू बिलीव एंड ऑल. नो, दिस इज नॉट द वे यू स्टार्ट. When you start justifying, it should have more mature way of explaining these things. That if you believe, then why do you believe? If you don't believe, then why don't you believe? So उसका एक particular structure होता है. तो सबसे पहले हम जैसे हमारे आंसर में हमेशा keywords ढूंढते हैं, तो let's find out keywords over here. Keywords as I have mentioned, as I have marked over here, tolerance, assimilation और प्लूरलिज्म. तो ये इनको हमें इंडियन सेक्युलरिज्म को कैसे जस्टिफाई करते हैं, हाउ दीज एलिमेंट्स हेल्प इन मेकिंग ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, दिस इज समथिंग वी नीड टू मेंशन. अब इसमें मैं इंट्रोडक्शन कैसे करूंगा? देखो, अलग अलग टाइप के इंट्रोडक्शन हो सकते थे. इसमें एक इंट्रोडक्शन ऐसे हो सकता है कि आप बताओगे कि इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है ना, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म. दूसरा हो सकता है कि आप सिर्फ इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म के बारे में बता दो और उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म के बारे में क्या क्या डिस्कस किया गया है उसके कुछ आर्टिकल्स आप मेंशन कर दो. या फिर तीसरा इंट्रोडक्शन ऐसे हो सकता है कि इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में आप बताओगे एंड एट द सेम टाइम यू विल टॉक अबाउट सर्टेन जजमेंट्स एज वेल. फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती केस जो था उसने इंडियन सेक्युलरिज्म पे कुछ बताया था, तो आपको वो अगर आप केस मेंशन कर सको, सो दैट इज आल्सो समथिंग विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन. ऑलराइट गाइस, तो इससे क्या होगा, आपका एक इंडियन सेक्युलरिज्म की कॉन्सेप्ट आप जस्टिफाई कर दोगे. देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म के बारे में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है एक्सेप्ट प्रीएम्बल. तो इसी वजह से अच्छा, और जहां पर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेक्युलरिज्म की बात की हुई है, दैट इज मेजरली इन द फॉर्म ऑफ इन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड इन डीपीएसपीज. तो आप वो उसमें से कुछ आर्टिकल्स स्ट्राइक डाउन, कुछ आर्टिकल्स चॉक आउट करके आप मेंशन कर सकते हो इंट्रोडक्शन में. इंट्रोडक्शन शुड ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन गाइस, है ना. वैल्यू एडिशन हमेशा होनी चाहिए. तो मैंने क्या किया अपने इंट्रोडक्शन में, देखो, इंडियन सेक्युलरिज्म emphasizes the separation of religion and state and the neutrality of the government with respect to religious belief. अब आप यहां पे देखो, मैंने इंडियन सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट यहां पे पेश कर दी. इट मेजरली बिलीव्स इन धर्म निरपेक्षता एंड सर्वधर्म समभाव. ठीक है, तो मेजरली अब मैंने यहां पे सिंपल रखा है अपना कंसेप्ट. इंडियन सेक्युलरिज्म का एक कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स इट. तो इस पे मैंने फोकस किया है मेजरली. अब इसके बाद अगर आप इसमें कुछ डायग्राम्स ला सको तो नथिंग लाइक इट. तो मैंने एक डायग्राम ऑन द स्पॉट जनरेट करी हुई है यहाँ पे. दिस डायग्राम विल नॉट फाइंड एनीवेयर, किसी बुक में नहीं है, होगी तो आई डोंट नो, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव जनरेटेड माई सेल्फ. अब इसमें मुझे इंटरलिंकेजेस बताना था. मैंने सोचा कि चलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
अब ये थॉट प्रोसेस क्या होती है एक डायग्राम बनाने से पहले? थॉट प्रोसेस में मैं पहले बात तो क्वेश्चन के कीवर्ड्स को ध्यान में रखूंगा। कीवर्ड्स मुझे कहते हैं कि टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म, इसको इंडियन सेक्युलरिज्म के साथ कनेक्ट करना है। बट कहीं ना कहीं इन तीनों एलिमेंट्स का एक दूसरे से लिंक होगा एंड दिस लिंक बेसिकली मस्ट बी जस्टिफाइंग इंडियन सेक्युलरिज्म, राइट? तो इसी वजह से मैंने क्या किया, इंडियन सेक्युलरिज्म को बीच में रख के ट्रायंगल के 3 कोने पे टॉलरेंस, assimilation and pluralism. When we talk about tolerance and assimilation, basically both of them are pointing towards diversity, इसीलिए मैंने diversity बीच में डाला। And same way tolerance and pluralism basically are based on the belief structure, because when you are part of a diverse society, then at that particular point of time, when you are part of diverse belief structure, you need to have tolerance in order to accept belief of other people, and at the same time when there is a pluralism in the society, you have to have diverse belief structure as well. Pluralism matlab the people of different religions, different belief structure, है ना? Similarly when we say cultural identities, so cultural identities is very obvious, pluralism उसमें आ जाएगा, and assimilation of those cultural identities in this pluralistic society, that is also important. तो मैंने overall क्या किया कि इन तीनों का connection बना दिया through these aspects. सिंपल है, और उसको मैंने नाम दे दिया एलिमेंट्स एंड लिंकेजेस ऑफ सेक्युलरिज्म। सिंपल है। नाउ ट्रस्ट मी, इफ इन एन एग्जामिनेशन हॉल अगर आपने ऐसी कोई डायग्राम बना दी जो थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स है, अभी तक लेट्स से वो आपको बुक्स में अवेलेबल नहीं है, बट दैट डायग्राम इज क्वाइट जेन्युइन, दैट शोज योर इनोवेशन, इनोवेटिव एटीट्यूड, और उस चीज का आपको 100% मार्क्स ज्यादा मिलेगा। तो इसी वजह से ट्राई टू हैव दिस स्किल। अब ये स्किल है ना, प्रैक्टिस से जनरेट होता है, सो यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। कोई भी एक टॉपिक हो तो उस टॉपिक पे फ्लो चार्ट, ब्लॉक डायग्राम्स, देन ग्राफ्स, इफ यू कैन मैनेज टू डू दिस, नथिंग लाइक इट, है ना, उससे आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा पक्का। अब लेट्स टॉक अबाउट दीज एलिमेंट्स। एक एक एलिमेंट डिस्कस किया हमने। टॉलरेंस के बारे में क्या, सबसे पहले आप डेफिनेशन ही बता दो टॉलरेंस की। सो व्हाट इज इट? इट्स एन एक्सेप्टेंस ऑफ रिच डाइवर्सिटी, it's an acceptance of rich diversity of Indian culture and form of an expression, isn't it? Then after that, India being the country of diverse culture, religion and language, one have to have tolerance to stay as a secular society, and tolerance also prevents authoritarianism of a single religion or single belief structure, है ना? It also prevents authoritarianism of a single caste or religion and gives equal right and access over common resources. ठीक है? सो दिस इज समथिंग विच यू कैन राइट। अब इसमें क्या है ना, क्वेश्चंस का इंटरलिंकेजेस भी होना जरूरी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट्स का इंटरलिंकेज होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा, उससे सेकंड पॉइंट डिराइव हो रहा है, सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट डिराइव हो रहा है। अगर आप फोर्थ पॉइंट को देखो तो यहां पर मैंने थोड़ा सा एक अलग हटके पॉइंट लिखा हुआ है। देयर इज अ चांस दैट सम एग्जामिनर्स विल लाइक इट एंड सम एग्जामिनर्स मे नॉट लाइक इट। तो एक रिस्क है वो, बट स्टिल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिटन दैट। आप अगर ना लिखो तो आपकी मर्जी है। देखो यहां पे लिखा है मैंने, एट द सेम टाइम टॉलरेंस आल्सो अपोजेस डिस्क्रिमिनेटरी बिलीफ्स सच एज ट्रिपल तलाक, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सबारीमाला टेंपल एटसेट्रा। तो देखो टॉलरेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को या अन्याय को झेल लो। दिस इज नॉट टॉलरेंस। टॉलरेंस होता है इसका अपोजिशन एज वेल, ठीक है? तो इसी वजह से इफ यू कैन मैनेज टू राइट दिस, सो स्टिल इट विल बी गुड। तो दिस इज वन आउट ऑफ द बॉक्स डिफरेंट पॉइंट एज आई सेड I have tried to bring on the table. Assimilation, again assimilation element लिखना है आपको उसकी definition लिखनी पड़ेगी। So assimilation involves incorporation of diverse groups, their views and the way of life into a larger society. इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? वेस्टर्न कल्चर को जो इंडियन मूवीज के अंदर, इंडियन पॉप कल्चर के अंदर जो हमने एक्सेप्ट किया है, दैट इज कॉल्ड एज assimilation. This is evident in Indian society, which is considered as melting pot various races and religions. For example, Negritos, Mongoloid, Astroloids, Brachycephals, Armenoids. But आपने सारे के सारे रेसेस नहीं लिखने वहां पे, आप दो रेसेस लिखो मैक्सिमम, उसके बाद में आप एक्सेट्रा कर सकते हो वहां पे। दिस इज एविडेंट एज इंडियन सोसाइटी इज मेल्टिंग पॉट ऑफ वेरियस रेसेस एंड रिलीजन्स। इट्स वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस फैक्ट कि हम लोग एक एसिमिलेटेड कल्चर में रहते हैं। एंड थर्ड इज
This form of assimilation can be preserved by Indian secularism, which allows different groups to maintain their identity. For example, right to freedom of religion, Article 25 to 28. तो भाई सेक्युलरिज्म जो है वो इस पर्टिकुलर एसिमिलेशन वाले फैक्टर को कैसे बांध के रखता है? With the help of the constitutional provision regarding secularism, which allows people to perform their own religious activity. They give them freedom of religious belief as well. तो ये 25 से आर्टिकल 25 टू 28. तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट कर रहा हूं. आप ये समझो कोई भी आंसर ग्रेट कैसे बनता है. फर्स्ट, आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कोई वैल्यूएशन करोगे, दैट इज वन थिंग. सेकंड, हाँ, और इंट्रोडक्शन में आपने क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना एक्टिव पैसिव वॉइस में. सेकंड एस्पेक्ट ओवर हियर वुड बी आप डायग्राम निकालो. इफ डायग्राम इज आउट ऑफ द बॉक्स एंड रिलेवेंट, nothing like it. Third, if you can substantiate your arguments with some examples, that would also fetch you more marks. And fourth, you need to have a very good conclusion, summary based conclusion. All these points in your answer makes it a complete package. Pluralism. अब pluralism again definition तो लिखनी है आपने. Pluralism बताओगे ना. So a pluralist society allowing the masses freedom of association is necessary for secularism, and for strong secular society various facets of culture such as press, media work together to create a pluralistic thought in the society. Even our democracy through federal structure, linguistic, religious rights of minorities endorses pluralism. So this is how you explain your pluralism. इसके बाद thus it can be said that. अब ये जो it can be said that है ना, वो आप नहीं लिखे तो चलेगा, सिर्फ thus लिखो. वो है thus our democratic structure has struck a balance between these three elements, which allows an individual to profess religious faith or belief and a state to maintain its secular structure. ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है भाई? ये तीनों की तीनों जो एलिमेंट्स है, these elements hold on each other together, which helps us to maintain our secular structure. So it's kind of summary which I have brought in. तो ये summary based conclusion है. Conclusion, as I said, they can be of various types. One of the type is summary based conclusion, which I have used over here. So this is how you need to write your answer. Remember, this particular discussion is of previous year question 2022. Question was difficult, but then if you analyze it well, you will be able to generate certain points. ठीक है, in this particular series we will be teaching you everything कि introduction से लेके conclusion तक क्या thinking process होनी चाहिए, कैसे आपने लिखना है. अगले एक सेशन में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि introduction कितने टाइप के होते हैं. जैसे एक हमारे कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने रिकमेंड भी किया है कि सर प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ राइटिंग पॉइंट्स इन द बॉडी पार्ट एंड व्हाट कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्लूजन इन ऑल, है ना. एक किसी बच्चे ने कमेंट किया है कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, सो हाउ शुड आई स्टार्ट आंसर राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. That is something which I'll be telling you guys in our subsequent series. Keep following us, subscribe to my channel, and at the same time click on the bell icon as well so that you will get regular update regarding our answer writing series. Thank you. Bye guys.